तो आज हम करेंगे ईडियम और फ्रेज का पार्ट 12। अपने पहले ईडियम पर चलते हैं, ठीक है। हर एक वीडियो में 25 होंगे। तो वर्ड है सॉर्ड ऑफ। सॉर्ड ऑफ का मतलब होता है रूडली टेलिंग समवन टू गो अवे, चले जाओ यहाँ से, ठीक है। गेट लॉस्ट, दैट मीन्स सॉर्ड ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है सॉर्ड्स लॉ, मतलब जो गलत होना है वो होके ही रहेगा, ठीक है। तो वॉट एवर कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग विथ वर्स्ट पॉसिबल रिजल्ट, ठीक है। तो आपने वो सुना भी होगा कि होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना टेक द बिस्किट। इसका मतलब होता है कोई भी सेल्फिश एक्ट, ठीक है। समवन डिड स्टूपिड, रूड और सेल्फिश एक्ट, उसे कहते हैं टेक द बिस्किट। बीज नी, ठीक है। इसका मतलब होता है जो कमाल का हो, ठीक है। इनक्रेडिबली वंडरफुल, बेस्ट थिंग एवर, ठीक है। बीज नी। पीस ऑफ केक, ये ईजी है तो इसका वर्ड भी मतलब ईजी है, ठीक है। बैक बर्नर, बैक बर्नर वो होता है जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है, ठीक है। सपोज़ आपको है कि 1 घंटा आप इंग्लिश करेंगे, फिर 1 और घंटा आप मैथ्स करेंगे, 1 और घंटा रीजनिंग करेंगे, और लास्ट में क्या है, आप एक्सरसाइज करेंगे 30 मिनट्स। तो जो लास्ट है दैट इज़ अ बैक बर्नर। एक्सरसाइज आपकी खुद की हेल्थ, आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ओवर द अदर टास्क, ठीक है। बिग फिश, तो ये इजी है, पावरफुल पर्सन। ब्राउनी पॉइंट्स, तो ब्राउनी पॉइंट्स का मतलब होता है अपने बॉस को खुश करना ताकि वो आपको प्रमोशन दे, ठीक है। मतलब इन रिटर्न आपको फेवर करे। तो सीक फेवर, रिकग्निशन फ्रॉम बॉस, ब्राउनी पॉइंट्स। तभी कुछ लोग, दूसरे लोग कहते हैं कि वो चमचा है, ठीक है। कट द मस्टर्ड, इसका मतलब होता है मीट द एक्सपेक्टेशन, ठीक है। कट द मस्टर्ड। गो डच, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एक बार में अगर आपको पता हो तो पता होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। और जान लोगे तो याद रहता है, सिंपल है। गो डच मतलब सपोज़ आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो, 4 लोग हो, आप किसी रेस्टोरेंट में या मूवी देखने जा रहे हो, तो जो भी कॉस्ट आई, सपोज़ 1000 रुपीज़ की कॉस्ट आई, खर्चा हुआ, तो इक्वली डिवाइड होगा चारों में, ठीक है। 250 रुपीज़ ईच, तो उसे कहते हैं गो डच। तो डिवाइड द कॉस्ट और स्प्लिट द बिल, ठीक है। अल्मा मैटर, इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने पढ़ाई करी है अपनी, ठीक है। इन अबेंस, इन अबेंस का मतलब होता है इन सस्पेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना आउट ऑफ माई विट्स, मतलब दूसरे व्यक्ति में भय पैदा करना, ठीक है। कॉज एक्सट्रीम फियर इन समवन। एन आर्म चेयर क्रिटिक, तो शब्दों से पता चल रहा है आर्म चेयर क्रिटिक मतलब जो बैठ के केवल क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। गिव एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिकल, ठीक। जैसे बॉलीवुड में क्रिटिक्स को कहते हैं, ना उनको एडिटिंग की समझ है, ना सिनेमेटोग्राफी की समझ है, ठीक है। राइटर वो है नहीं, केवल उनको आलोचना करनी है, तो दे आर एन आर्म चेयर क्रिटिक। तब इन्हें कोई सीरियसली लेता नहीं है इन द इंडस्ट्री। तो एग्जाम्पल के तौर पर था, तो ऑब्वियसली एक्सेप्शन होते हैं, बट एनीवे आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना टू गिव अ वाइड बर्थ, दैट मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम। वन आर्म डिस्टेंस कोविड में भी देखा है, तो ये वही है, ठीक है। रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है कोई भी स्पेशल डे आपके लिए स्पेशल हो, ठीक है। कोई भी हैप्पी मोमेंट हो सकता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट डे, तो वही है रेड लेटर डे। इसको कंफ्यूज मत हो ना डेंजर से, तो इसलिए रिवीजन आता है, ठीक है। रट्टा मत लगाना,
तो रिवीजन इसलिए होता है। रेड लेटर डे अगर कोई एकदम से तुक्का भी मारेगा एग्ज़ाम में तो सोचेगा डेंजर है, ठीक, ऐसा नहीं है। बट ठीक है, आगे चलते हैं। डैम्प स्क्विड, इसका मतलब होता है डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ठीक है। तो अगर इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो तो डिसअपॉइंटिंग नहीं है। अगर आपने किसी चीज़ के लिए अपनी पूरी मेहनत करी ना, तो वो अभी तो भले ही रंग नहीं ला रही हो, बट वो आगे जाके रंग लेके आएगी, ठीक है। तो पर वर्ड में देखो, डैम स्क्विड मतलब होता है डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, जो आपने उम्मीद की थी उससे बेकार नतीजे आए। वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है पजल होना, ठीक है। विट्स का मतलब होता है आपकी बुद्धि, ठीक है। तो पुट आउट का मतलब होता है, बहुत सारे मतलब हैं इसके, कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। एक्सटिंग्विश, पुट आउट कुछ सेल में लगा रखा है, पुट आउट एनॉय कर देना, पुट आउट एग्जर्ट द प्रेशर समथिंग, ठीक है। तो पुट आउट वैसे ये सारे इनके डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, सेगमेंट से आप यूज़ कर सकते हो। कॉल्ड ऑन, इसका मतलब होता है आस्क फॉर हेल्प। ब्लेज अ ट्रेल, इसका मतलब होता है पायनियर, ठीक है, जिसने कोई चीज़ स्टार्ट करा है, कुछ भी हो सकता है वो। बल्ब, ठीक है, किसने आविष्कार करा, टेलीफोन, एटसेट्रा एटसेट्रा। बैड ब्लड, इसका मतलब होता है द्वेष, एक्टिव एनिमिटी, ठीक है, हेटरेट। दो व्यक्ति हैं उनके बीच में बैड ब्लड है, दैट मीन्स देवर एनिमी, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वैम्पायर हैं। गेव अवे, गेव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। गोइंग प्लेसेस बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो इसका मतलब है अब जगह जगह कौन जाएगा, या तो वो घुमक्कड़ होगा, वेंडरर जिसे कहते हैं, या वो टैलेंटेड होगा। तो यहाँ पर टैलेंटेड है, ठीक है, जो टैलेंटेड होता है वो नई अच्छी अच्छी जगह जाता है। इट्स लाइक फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो गोइंग प्लेसेस मतलब बॉटम टू टॉप, तो नीचे है, अपनी मेहनत से ऊपर आया ऊपर आया ऊपर आया ऊपर आया, ठीक है। ऐसे इसको समझो तो याद रहेगा, गोइंग प्लेसेस। तो टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल पर्सन। फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड, इसका मतलब होता है काउंटर प्रोडक्टिव, कहते हैं ना मुंह के बल गिरना, तो ये वही है, ठीक है, अंग्रेजी में। बट तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।